हाँ भी बातें बंद कर दें, शांत बैठो बिल्कुल। देखें इधर, चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी आपने 11वीं क्लास में पढ़ा था, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। ये उसी से जस्ट आगे का पार्ट इसमें दिया हुआ है। देखें अंदर, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर 5, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव से आगे का पार्ट यहाँ पर दिया हुआ है, यानी लिमिट्स एंड डेरिवेटिव का भी यहाँ पर यूज होगा। ठीक है, लिमिट का भी यूज होगा कंटिन्यूटी में, और डिफरेंशियबिलिटी में हम देखेंगे कि कौन सा फंक्शन डेरिवेबल होगा और उसका डेरिवेटिव कैसे सॉल्व करते हैं। तो कंटिन्यूटी का मतलब क्या है कि जैसा आप बिल्कुल इंग्लिश के हिसाब से जानते हैं, कंटिन्यूटी का मतलब होता है सतत, यानी लगातार, निरंतर। यानी इसका मतलब है कि ग्राफ में कोई भी ब्रेक नहीं आई, बिना ब्रेक के अगर ग्राफ बन जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब है बिना ब्रेक के ग्राफ बन जाए, बिना पेन उठाए ग्राफ बन जाए। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग तो यही है, यानी इफ ग्राफ ऑफ फंक्शन कैन बी ड्रॉन विदाउट लिफ्टिंग पेन, if graph of function can be drawn without lifting the pen, then fx is called continuous। तब उसको क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस बोलते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा। यानी अगर किसी भी फंक्शन का ग्राफ अगर बिना पेन उठाए बन जाए तो उसको क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस। एक चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना है, यानी लिफ्टिंग ऑफ पेन कहाँ पर देखा जाएगा, केवल डोमेन में। कहाँ पर चेक करेंगे, केवल डोमेन में। लिफ्टिंग ऑफ पेन is to be seen in domain only, यानी पेन का उठना केवल कहाँ पे चेक करेंगे, डोमेन में। ये चीज़ आप विशेष रूप से ध्यान रखें। अब मैथमेटिकल डेफिनेशन पे भी आते हैं, उससे पहले लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। जैसे एफ एक्स बराबर हमने ले लिया साइन एक्स, क्या ले लिया, एफ एक्स बराबर साइन एक्स। अब साइन एक्स का ग्राफ क्या बनता है, साइन एक्स का ग्राफ इस तरीके से बनता है। तो अब आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कहीं पे कोई ब्रेक नहीं है, कहीं पर भी कोई ब्रेक नहीं है, यानी कहीं पर भी पेन नहीं उठाना पड़ेगा, लगातार ग्राफ बनाया जा सकता है। इसी प्रकार एफ एक्स बराबर कॉस एक्स। अब कॉस एक्स का अगर हम ग्राफ बनाए तो इस तरीके से बन जाता है, इस तरीके से। इसके बाद लिया हमने एफ एक्स बराबर टेन एक्स, तो टेन एक्स का जो ग्राफ है वो इस तरीके से बनता है। ये सब ग्राफ वगैरह 11वीं क्लास में पढ़े होंगे आपने। इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा। देखो अभी ये होता है -π/2, ये होता है π/2, ये होता है 3π/2, और इस तरीके से इसका ग्राफ बन जाएगा, इस तरीके से इसका ग्राफ बन जाएगा, इस तरीके से इसका ग्राफ बन जाएगा। तो अब आप कहेंगे कि यहाँ पर तो ग्राफ बार बार मतलब पेन उठाना पड़ रहा है, ग्राफ ब्रेक हो रहा है, ये ग्राफ अलग था फिर ये ग्राफ अलग था। तो आप सोचेंगे ये डिसकंटिन्यूअस है, ऐसा नहीं है, ये फंक्शन भी कंटिन्यूअस है। क्योंकि ये जो नोट करके लिखवाए ना, ये चीज़ आप देखो, लिफ्टिंग ऑफ पेन इज टू बी सीन इन डोमेन ओनली, यानी जैसे π/2 पे ग्राफ नहीं है, π/2 वाला पॉइंट इसके डोमेन में नहीं होता है। इसका डोमेन क्या होता है, इसका डोमेन होता है r-10 होता है साइन अपॉन कॉस। अपॉन वाला कॉस जीरो नहीं होना चाहिए, और अपॉन वाला कॉस कहाँ जीरो बनता है, π/2 के ऑड मल्टीपल्स पे। ये π/2 के ऑड मल्टीपल वाले पॉइंट हटा दो, π/2 हो गया, 3π/2, 5π/2, 7π/2, π/2 के जितने भी ऑड मल्टीपल्स हैं वहां पर ग्राफ नहीं बनेगा, क्योंकि वो डोमेन में ही नहीं है। जैसे हमने देखा यहाँ ग्राफ में ब्रेक आया, वो पॉइंट डोमेन में नहीं है, एक्चुअल में इसका डोमेन ही ब्रेक होकर के दिया है ना, इंटरवल्स की फॉर्म में दिया है। यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू आएंगी, फिर इसके भी ये वाली वैल्यू कवर होंगी, ये पॉइंट नहीं आया, फिर ये वाली वैल्यू कवर होंगी, ये पॉइंट नहीं आया। तो वो डोमेन ही यहाँ पर टूटा फूटा था, इसीलिए इसका ग्राफ इस तरीके का बना है। क्या ये बात समझ में आ गई? यानी ये भी कैसा होता है, 10x भी कंटिन्यूअस होता है। कैसा होता है, कंटिन्यूअस। 10x कैसा होता है, कंटिन्यूअस। अगर हम आपसे बोले π/2 पे कैसा होगा, तो π/2 पे डिसकंटिन्यूअस है। बात समझ में आ गई ना, क्योंकि π/2 पे ग्राफ नहीं है। वैसे इन जनरल पूछा जाए 10x कंटिन्यूअस होगा कि डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस होगा। यानी कंटिन्यूटी की बात हम केवल डोमेन में करते हैं। कहाँ पर करते हैं, डोमेन में।
एफ एक्स बराबर साइन एक्स, देखो ये भी कैसा है, कंटिन्यूअस। कॉस एक्स भी कैसा है, कंटिन्यूअस। और इसी प्रकार आप टेन एक्स के बाद कॉट एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स, ये सभी के सभी कैसे होते हैं, ऑल आर कंटिन्यूअस। सभी के सभी कैसे होती हैं, कंटिन्यूअस होती हैं। और कुछ एग्जाम्पल ले लिए हमने, एफ एक्स बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसका डोमेन क्या होता है, इसका डोमेन होता है ऑल रियल नंबर। क्या होता है इसका डोमेन, ऑल रियल नंबर। चलो इसका ग्राफ बना के देख लेते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो इस तरीके से बनता है। तो आप देख सकते हैं ग्राफ, क्या ये ग्राफ बिना पेन उठाए बन सकता है, ग्राफ ब्रेक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर ग्राफ में कोई ब्रेक या जंप आ रहा है तो वो कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। हालांकि ये पॉइंट डोमेन में है फिर भी यहाँ ब्रेक हो रहा है, डोमेन तो इसका ऑल रियल नंबर है, लेकिन ग्राफ आप देखेंगे ये टुकड़ों में बन रहा है, ये पार्ट अलग फिर ये पार्ट अलग, मतलब लगातार ड्रॉ नहीं किया जा सकता, इसीलिए कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। डिसकंटिन्यूअस मतलब सिंपल सा मतलब है कंटिन्यूटी का। अगर ग्राफ बिना पेन उठाए लगातार बन जाए, ग्राफ में कोई ब्रेक नहीं आ रहा है तो फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूअस। अगर ग्राफ में कोई ब्रेक आ रहा है यानी पेन बार बार उठाना पड़ रहा है तो कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस। क्या ये बात समझ में आ गई। एक और ले लिया हमने एग्जांपल, एफ एक्स बराबर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, इसका डोमेन भी ऑल रियल नंबर होता है। इसके ग्राफ की अगर बात करें तो इसका ग्राफ इस तरीके से बनता है, देखो इधर, तो इसमें भी क्या हो रहा है, बार बार ब्रेक आ रहा है। ये तो कोई ग्राफ है नहीं, ये तो ऐसी ग्राफ वाली लाइनें थी, तो ये वाला पार्ट बार बार रिपीट हो रहा है। लेकिन ग्राफ में ब्रेक तो हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ से यहाँ तक ग्राफ गया, फिर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फिर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। क्या ये बात समझ में आ गई, बताओ। तो ये भी कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस। अभी केवल हमने ग्राफिकल मीनिंग समझा है। कैसा मतलब समझा है, ग्राफिकल मीनिंग। ग्राफिकल मीनिंग ऑफ कंटिन्यूटी। तो क्या ग्राफिकल मतलब समझ में आ गया। अगर ग्राफ नहीं आपसे किसी फंक्शन का आ रहा है वो अलग बात है, लेकिन अगर ग्राफ जानते हो तो मतलब समझ में आ गया। अगर ग्राफ लगातार बन रहा है बिना पेन उठाए तो कैसा होगा, कंटिन्यूअस। अगर बार बार पेन उठाना पड़ रहा है इस तरीके से, ग्राफ में कोई ब्रेक आ रहा है तो कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस। मान लो कोई ग्राफ इस तरीके से बना हुआ है, इस तरीके से बना है, और ये कोई पॉइंट ए है, कैसा होगा, ये डिसकंटिन्यूअस होगा, ग्राफ में ब्रेक आ गया। बात समझ में आ गई। सिंपल मतलब है कि लगातार ग्राफ ड्रॉ नहीं हो सकता, यहाँ भी लगातार ड्रॉ नहीं हो सकता, ग्राफ में क्या हुआ, ब्रेक आ गया। हालांकि LHL, RHL, वैल्यू फंक्शन सारी चीज़ें डिफाइन है, लेकिन ग्राफ ब्रेक हो रहा है इसीलिए फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। तो ये जिस फंक्शन का भी ग्राफ होगा कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस। कैसा होगा भाई, डिसकंटिन्यूअस। क्या ये बात समझ में आ गई। अभी केवल आपको यही बताया गया है कि ग्राफ अगर बिना पेन उठाए बन जाए, बिना किसी ब्रेक के बन जाए तो कैसा कहलाएगा, कंटिन्यूअस। अगर ग्राफ में इस तरीके से पेन उठाना पड़े, बार बार ब्रेक होके बन रहा है तो क्या कैसा कहलाएगा, वो डिसकंटिन्यूअस। अभी ग्राफिकल मतलब समझ में आ गया सभी को, बताओ। अभी मैथमेटिकल मीनिंग पे भी आएंगे कि किस तरीके से हम चेक करेंगे, तो जल्दी से इतना आप नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। वर्कशीट इसकी आपको कल मिल जाएगी, है ना। इस चैप्टर की कंप्लीट शीट आपको कल मिल जाएगी।
हाँ भाई लिख लिया सभी ने। और ये जो यूनिट है वो 35 मार्क्स की यूनिट है, मतलब अकेले इस यूनिट से आप पास हो सकते हैं। तो और सारे के सारे जो चैप्टर हैं टॉपिक है वो इंटर रिलेट करते हैं, यानी इस चैप्टर का यूज अगले चैप्टर में भी होगा, वो लास्ट तक होता रहेगा, है ना। तो सब एक दूसरे से रिलेट करते हैं, ये ध्यान रखें। और इसके अंदर 5 चैप्टर हैं, करीब 3 महीने तक ये यूनिट ही चलेगी आपकी। उसके बाद जो सिलेबस बचता है वो 15-20 दिन का बचता है। तो मेन टॉपिक है वो यही रह गया है आपका। उसके बाद वेक्टर एंड 3D है, और तो लीनियर प्रोग्रामिंग है वो 2-3 दिन का चैप्टर है, प्रोबेबिलिटी है वो 5-6 दिन का चैप्टर है, ठीक है। तो यही है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है, मेन यूनिट है ना, कैलकुलस यूनिट। अब देखते हैं भाई मैथमेटिकल मीनिंग क्या है। देखो इधर, मैथमेटिकल डेफिनेशन या मैथमेटिकल मीनिंग ऑफ कंटिन्यूटी। अ फंक्शन f(x) is said to be continuous at x बराबर a if लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ f(x) बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन। फंक्शन कंटिन्यूस कहलाएगा x बराबर a पर। कहां पर कंटिन्यूस कहलाएगा? एट x बराबर a। ये कंटिन्यूटी अभी हम एक पॉइंट पे चेक कर रहे हैं। कहां पर चेक कर रहे हैं? एक पॉइंट पर। फिर आगे देखेंगे कि इंटरवल में कैसे चेक करते हैं और फिर कंप्लीट डोमेन में कैसे चेक करते हैं, ठीक है। अभी हम कंटिन्यूटी चेक करना केवल एक पॉइंट पे सिखा रहे हैं आपको। फिर देखेंगे किसी इंटरवल में चेक करना 1 से 10 तक सभी वैल्यू के लिए कैसे चेक करते हैं, और फिर एंटायर होल डोमेन में कैसे चेक करते हैं। तो सबसे पहले ये देखेंगे, अ फंक्शन f(x) इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट x बराबर a इफ, यानी x अगर a को अप्रोच करेगा तो लिमिटिंग वैल्यू, और वैल्यू ऑफ फंक्शन अगर बराबर है तब फंक्शन कैसा कहलाएगा भाई? कंटिन्यूअस कहलाएगा। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं, LHL यानी लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर RHL राइट हैंड लिमिट। ये दोनों बराबर होते हैं तभी तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा, और ये दोनों जो बराबर होंगे, ये भी 5 और ये भी 5, तो हम बोलते हैं लिमिट भी इसकी 5 हो जाएगी। बात समझ में आ गई ना? ये 11th क्लास में पढ़ा होगा। ये दोनों अगर बराबर है तो लिमिट एग्जिस्ट करता है, और जिसके बराबर है वही लिमिट हो जाएगा। और बराबर क्या है? ये वैल्यू ऑफ फंक्शन। ये क्या है? वैल्यू ऑफ फंक्शन। जिस भी पॉइंट पर बात हो रही है उस पॉइंट को फंक्शन में रख देंगे डायरेक्ट, है ना। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, LHL को कैसे लिखते हैं? लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f(x), और RHL को लिखते हैं भाई लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f(x), और वैल्यू ऑफ फंक्शन a को उसमें फंक्शन में रखेंगे तो क्या बनेगा? f ऑफ। ये तीनों चीज़ें हमें चेक करनी पड़ती हैं। मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है? मैथमेटिकल कैसे चेक करेंगे हम? कैसे चेक करेंगे कोई फंक्शन दे दिया जाए किसी पॉइंट पर? तो सबसे पहले हमें वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालना है और लिमिट निकालना है। दोनों को बराबर रख के देखेंगे, अगर दोनों बराबर है तो फंक्शन कंटिन्यूअस कहलाएगा। या फिर देखो उधर, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालो और वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालो, ये तीनों बराबर है तो फंक्शन कंटिन्यूअस कहलाएगा। LHL को ही इस तरीके से लिख देते हैं और RHL को इस तरीके से भी लिख देते हैं। अब LHL और RHL कैसे निकालते हैं उसके तरीके मैं लिखा देता हूँ, अभी क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। 11th क्लास में भी आपने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सॉल्व किया था, तो वही तरीका लगेगा। और कुछ लिमिट के फॉर्मूले भी थे 11th क्लास वाले, वो भी यहाँ पर यूज होंगे, तो उनको भी मैं लिख देता हूँ एक बार यहाँ पर। तो देखें इधर, LHL फाइंड करने का तरीका भाई, टू फाइंड LHL। देखें पहला स्टेप क्या है? राइट लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f(x). सबसे पहले क्या लिखना है? अगर पॉइंट हमारे पास a है
तो इसका मतलब होता है कि अगर x की वैल्यू a की तरफ उसके लेफ्ट साइड से अप्रोच करे तो फंक्शन की वैल्यू क्या है। अगर x टेंड्स टू 5 लिखा है तो x की वैल्यू 5 के इक्वल कभी भी नहीं होती, पहले तो ये बात समझ लो। 5 में थोड़ा सा कम करेंगे तो 4.99, अगर x की वैल्यू 4.99 है तब फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, उसको लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, पुट x बराबर a माइनस एच, एक्स की जगह पे क्या रखना पड़ेगा, यहाँ a माइनस है तो a माइनस एच रखना पड़ेगा, एंड रिप्लेस x टेंड्स टू a माइनस वाई, h टेंड्स टू 0, और यहाँ पर ये जो लिमिट है उसकी जगह पर क्या आ जाएगा, h टेंड्स टू 0, और x की जगह क्या आ जाएगा, a माइनस एच। तीसरा पॉइंट होगा सिंप्लीफाई, क्या सॉल्व करना पड़ेगा, लिमिट, यहाँ पे क्या आएगा, h टेंड्स टू 0, और x की जगह पे क्या रख चुके हैं हम, a माइनस एच। अब इसी प्रकार से राइट हैंड लिमिट सॉल्व करेंगे, क्या सॉल्व करेंगे, राइट हैंड लिमिट, माइनस की जगह प्लस लग जाएगा, माइनस की जगह प्लस लग जाएगा, और यहाँ माइनस की जगह प्लस लग जाएगा। टू फाइंड RHL, राइट हैंड लिमिट कैसे सॉल्व करेंगे, देखो भाई इधर, तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स। ये जो a प्लस है वो क्या बता रहा है कि ये a है और a के राइट हैंड साइड से हम a की तरफ आ रहे हैं। अगर x टेंड्स टू 5 है तो 5.0001, मतलब 5 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू हो सकती है x की। दूसरा पॉइंट, पुट x बराबर क्या रखना पड़ेगा हमें, a प्लस एच, एंड रिप्लेस x टेंड्स टू a प्लस वाई, h टेंड्स टू 0, और तीसरा स्टेप सिंप्लीफाई। अब क्या सॉल्व करना है, लिमिट, यहाँ पर आएगा h टेंड्स टू 0, और x की जगह कितना आएगा, a प्लस एच। कुछ फॉर्मूले लिमिट के उनको भी लिखा देते हैं, याद रहने चाहिए। सम रिजल्ट ऑफ लिमिट, पहला फॉर्मूला, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x क्या बनता है, 1। दूसरा रिजल्ट, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x कितना बनता है, 1। तीसरा रिजल्ट, लिमिट x टेंड्स टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a क्या बनता है, n a की पावर n माइनस 1। लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स कितना बनता है, 1। लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन x क्या बनता है, log ये वाला a। लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x क्या बनता है, 1। ये कुछ फॉर्मूले, लिमिट के 6 फॉर्मूले ये यूज हुआ करेंगे। LHL RHL निकालने का तरीका भी लिखवाया, अभी क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा कैसे इसको अप्लाई करना है। और ये है भाई मैथमेटिकल डेफिनेशन कंटिन्यूटी की, यानी लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन अगर बराबर है तो फंक्शन कैसा कहलाएगा, कंटिन्यूअस कहलाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए।
आवे लिख लिया। देखिए भाई कुछ क्वेश्चन लेते हैं फिर समझते हैं। इधर देखो, प्रूव दैट एफ एक्स बराबर दिया है 5x माइनस 3 इज कंटिन्यूअस। कैसा है? कंटिन्यूअस है। एट एक्स बराबर 0, एट एक्स बराबर -3 और एट एक्स बराबर 5। इन 3 पॉइंटों पर हमें बताना है कि ये फंक्शन कैसा है? कंटिन्यूअस है। इन 3 पॉइंटों पर ये फंक्शन हमको साबित करना है कि भाई कंटिन्यूअस है। एफ एक्स बराबर क्या दिया है? 5x माइनस 3 और पॉइंट हमने पहला ले लिया x बराबर 0। इस वाले पॉइंट पे चेक कर रहे हैं। उसी प्रकार से आप इन दोनों पॉइंटों पर आप खुद चेक कर लेना। इस फंक्शन में कहीं पर भी डेफिनेशन वगैरह चेंज नहीं हो रहा है। जैसे आगे मिला करेगा कि x लेस देन 2 पर ये वैल्यू है या x लेस देन 0 पर फंक्शन का ये डेफिनेशन है, x ग्रेटर देन 0 पर अलग डेफिनेशन है। मतलब 0 पर डेफिनेशन ब्रेक नहीं हो रहा है। सभी रियल नंबर के लिए यही फंक्शन है हमारे पास 5x माइनस 3। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिमिट सॉल्व हो जाएगा। इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट जरूरी नहीं है, चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं लेकिन जरूरी नहीं है डायरेक्ट भी लिमिट इसकी निकल जाएगी। तो देखिए इधर लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 0 फंक्शन क्या है हमारे पास 5x माइनस 3। अब इसके बाद ये लिमिट की प्रॉब्लम बन चुकी है। लिमिट कैसे सॉल्व करनी है 11th में सीखा है और यहाँ भी आपका रिवीजन हो जाएगा। तो अब डायरेक्ट वैल्यू रख के देखो, तो 0 को हम यहाँ रखेंगे तो क्या बनेगा? माइनस का 3 बनेगा। इसमें कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन जैसा कुछ भी नहीं है। आप 0 रखने पर एक फाइनाइट वैल्यू हमें मिल रही है, तो यही इसका लिमिट हो जाएगा। अब निकालेंगे वैल्यू ऑफ फंक्शन। वैल्यू ऑफ फंक्शन का मतलब है x की वैल्यू क्या देखना? 0। 0 को यहाँ रखिए, एफ ऑफ 0 निकालो तो 5 × 0 माइनस 3 कितना आएगा सॉल्व होकर के? देखो दोनों इक्वल आए कि नहीं आए? लिमिटिंग वैल्यू और वैल्यू ऑफ फंक्शन दोनों इक्वल है कि नहीं है? तो ये फंक्शन x बराबर 0 पे कंटिन्यूस हो जाएगा। हम बता दें लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स बराबर आ गया वैल्यू ऑफ फंक्शन। 0 पर फंक्शन का वैल्यू और लिमिट दोनों बराबर आ गए, इसीलिए एफ एक्स इज कंटिन्यूस। फंक्शन कैसा होगा? कंटिन्यूस होगा एट एक्स बराबर 0। 0 पर कंटिन्यूस होगा। क्या ये बात समझ में आ गई? इसका ग्राफ लीनियर बनता है, इसमें कोई ब्रेक आता नहीं है, इसीलिए कंटिन्यूस है। इसी प्रकार आप -3 पे चेक कर लेना, -3 रख देंगे x की जगह और इसी प्रकार 5 पे चेक कर लेना, दोनों पर कंटिन्यूस निकलेगा। इन दोनों पर भी इसी प्रकार से कंटिन्यूस आएगा। कोई दिक्कत बताओ, समझ में आ गया? यानी सिंपल फंक्शन था, कोई डेफिनेशन वगैरह ब्रेक हो नहीं रहा है। डेफिनेशन ब्रेक होने का क्या मतलब वो अभी आगे उसका भी सवाल देख लेंगे। ये समझ में आ गया? बताएं। एक और क्वेश्चन लेते हैं, चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। A function f(x) is defined as, फंक्शन डिफाइन किया गया है इस तरीके से, f(x) बराबर x² माइनस x माइनस 6 अपॉन x माइनस 3 इफ x नॉट इक्वल टू 3 और दिया है 5 इफ x इक्वल टू 3 सो दैट f(x) इज कंटिन्यूस एट x बराबर 3। बताइए ये x बराबर 3 पे कंटिन्यूस है। क्या है? x बराबर 3 पे कंटिन्यूस है। तो हमें यहाँ पर लिमिट भी निकालनी है और वैल्यू ऑफ फंक्शन भी निकालना है।
देखो इसमें डायरेक्ट 3 नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि 3 माइनस 3 करने में डिनोमिनेटर 0 बनेगा, यानी डायरेक्ट इसमें 3 नहीं रख सकते हैं। अगर केवल यही देता ना इसकी तरह अगर केवल यही दे देता तो वैल्यू ऑफ फंक्शन सॉल्व नहीं हो पाता, फंक्शन की वैल्यू नहीं निकल पाती। इसीलिए अलग से बताया है कि भाई 3 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है 5, एफ ऑफ 3 कितना दिया है 5। फंक्शन की वैल्यू तो यहाँ से निकल गई, जहाँ पे बिल्कुल इक्वल हुआ करेगा वहाँ से फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। हो सकता है कहीं पर लेस देन इक्वल टू मिल जाए, इक्वल टू जहाँ दिख रहा होगा वैल्यू ऑफ फंक्शन वहीं से निकाला जाता है, ठीक है। या ग्रेटर देन इक्वल टू दिया हो तो जहाँ पे इक्वल का साइन दिख रहा होगा ये यहाँ पर इस तरीके से, तो वहीं से हम वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालेंगे। तो 3 पर फंक्शन का वैल्यू कितना आ गया 5। अब हमें लिमिट सॉल्व करना पड़ेगा, और यहाँ पर बता रहा है कि x जब 3 के बराबर नहीं है तब ये वैल्यू है। x 3 के बराबर नहीं है, इसका मतलब 3 से कम हो सकता है या 3 से ज़्यादा हो सकता है। लिमिट इस फंक्शन से हमें निकालना पड़ेगा। लिमिट x टेंड्स टू 3, फंक्शन कितना है अपॉन में x माइनस 3, लिमिट x टेंड्स टू 3, इसके फैक्टर कर लो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 आ जाएगा सॉल्व होकर के, और ये कैंसिल हो गया। 3 यहाँ पे रखेंगे, 3 प्लस 2 क्या बनेगा 5 बनेगा। देखो वैल्यू ऑफ फंक्शन भी 5 और लिमिट का वैल्यू भी 5, दोनों बराबर आ गए, तो फंक्शन कैसा कहलाएगा कंटिन्यूअस कहलाएगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 3 एफ एक्स बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन, इसका मतलब ये हुआ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 3, x बराबर 3 पर फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई। अब हम लेंगे कि जिसमें LHL RHL निकालना ही पड़े। यहाँ LHL RHL निकालना कंपलसरी नहीं है, चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। अगर LHL RHL सॉल्व करने की इच्छा है इस वाले क्वेश्चन में, तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। इधर देखो इसको हम लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू, पॉइंट क्या है हमारे पास 0 माइनस फंक्शन क्या है 5x माइनस 3। अब देखो x टेंड्स टू 0 माइनस, आप x टेंड्स टू तो 0 है ना, ये यहाँ पे डायरेक्ट रख दो, या दूसरा तरीका होता है इसकी जगह लिमिट क्या लगाएंगे h टेंड्स टू 0, और ये 0 माइनस है ना, तो अब x की जगह आएगा 0 माइनस h, x की जगह कितना आएगा 0 माइनस h, और h आपका 0 है, यहाँ 0 रखेंगे, 0 में से 0 गया 0, 0 इंटू 5 0, माइनस 3 बचेगा। फाइनल सॉल्व होकर क्या बचेगा -3। आप इसी प्रकार राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस फंक्शन क्या हमारे पास वही आएगी, तो लिमिट यहाँ लिमिट क्या आ जाती है इस जगह पर h टेंड्स टू 0। अब आपको x की जगह पे क्या रखना पड़ेगा भाई 0 प्लस h रखना पड़ेगा। x की 0 प्लस है ना, तो आप 0 प्लस h रख दिया करो, h की जगह 0 रखेंगे, 0 प्लस 0 बनेगा, 0 इंटू 5 0 बनेगा, क्या बचेगा फाइनल। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ फंक्शन भी सॉल्व करना पड़ेगा, वो भी कितना आएगा, तीनों बराबर हो गए, फंक्शन कंटिन्यूअस। मतलब जरूरी नहीं था, कंपलसरी नहीं है कि यही निकालें, तो यहाँ डायरेक्ट लिमिट सॉल्व हो सकती है, वहाँ डायरेक्ट लिमिट ही सॉल्व कर लिया करेंगे, ठीक है। और कब LHL RHL निकालना पड़ेगा, जब लिमिट नहीं निकलेगी। अभी वैसा सवाल भी ले रहे हैं, तो जल्दी से इसको नोट कर लो। सेम यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसकी डायरेक्ट लिमिट भी सॉल्व हो सकती है, तो फिर डायरेक्ट लिमिट हमने सॉल्व कर दी। जल्दी से लिख लो इसको।
अभी लिख लिया। सेकंड वाले में देखो वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालना है, तो इक्वल साइन यहाँ लगाए, तो x की वैल्यू जब 3 होगी तब फंक्शन की वैल्यू 5 होगी। ये हो गया आपका वैल्यू ऑफ फंक्शन। अब इसके बाद हमें लिमिट निकालना है, x टेंड्स टू 3, ये हो गया फंक्शन। तो ये अगर हम 3 अभी रखेंगे ना तो 0.0 वाली फॉर्म बनेगी। क्या बनेगी? 0.0। तो उसको कैसे सॉल्व करते थे? अगर पॉलिनोमियल है तो फैक्टर वगैरह कर लो, स्क्वायर रूट वगैरह आ रहा है तो रेस रियलाइज कर लो, या फिर वो जो 6 फॉर्मूले लिखा है तो उनमें से कोई फॉर्म बनेगी। तो हमने देखा ये पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक, तो इसकी स्प्लिटिंग द मिड टर्म से फैक्टर कर देंगे, ये कैंसिल हो गया, 3 + 2 5 आ गया। ठीक है, दोनों बराबर आ गए, इसीलिए कंटिन्यूस हो जाएगा। इज द फंक्शन f डिफाइंड बाई, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, और फंक्शन डिफाइन किया है f(x) बराबर में x इफ x लेस देन इक्वल टू 1, 5 इफ x ग्रेटर देन 1, कंटिन्यूअस एट x बराबर 0, एट x बराबर 1, एट x बराबर 2। चलो देखो इधर देखो, देखिए LHL RHL निकालना कंपलसरी कब है? कई सारे पॉइंट धीरे धीरे सीख लेंगे। सबसे पहली चीज़, जहाँ डेफिनेशन चेंज हो रहा हो, जहाँ पर फंक्शन का डेफिनेशन ब्रेक हो रहा हो, वहाँ तो LHL RHL निकालना ही पड़ेगा, डायरेक्ट लिमिट सॉल्व नहीं हो सकता। अगर आप इस फंक्शन को देखो तो डेफिनेशन कहाँ चेंज हो रहा है बताओ? 1 पर, तो 1 पर ये वाले 1 पर LHL RHL निकालना ही पड़ेगा, लेकिन इन पे डायरेक्ट लिमिट सॉल्व हो जाएगी। 0 पे डायरेक्ट लिमिट सॉल्व हो जाएगी, 2 पे डायरेक्ट लिमिट सॉल्व हो जाएगी, लेकिन जब हम 1 पे चेक करेंगे ना कंटिन्यूटी, तो वहाँ लिमिट डायरेक्ट सॉल्व नहीं हो सकती। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलो पहले 0 पे सॉल्व कर लेते हैं। एट x = 0, सबसे पहले निकालना है वैल्यू ऑफ फंक्शन और उसके बाद निकालना है लिमिट। ये दो चीज़ें हमको सॉल्व करनी है। अगर दोनों बराबर आएंगे तो कंटिन्यूअस, दोनों बराबर नहीं आएंगे तो डिसकंटिन्यूअस। अब देखो वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालो, x की वैल्यू 0 कहाँ मिलेगी? ये देखो आप, x ग्रेटर देन 1 में तो 0 कभी आ नहीं सकता, इसमें तो 1 से बड़ी वैल्यू आएगी ना x की, 1.1, 1.2, 2, 3, 4, 5। x की वैल्यू 1 से छोटी यहाँ पर है, तो x की वैल्यू 0 वाला केस इसमें काउंट हो रहा है। बात समझ में आ गई? तो फंक्शन क्या है? f(x) बराबर x लेंगे, f(x) बराबर x आएगा। अगर यहाँ 0 रखेंगे तो यहाँ भी क्या आ जाएगा? 0। कोई दिक्कत किसी को? आप देखें लिमिट x टेंड्स टू 0, f(x) की जगह पे कौन सा फंक्शन वैल्यू आ रहा है? x आ रहा है, और यहाँ 0 रखोगे तो ये भी क्या बन जाएगा? 0। दोनों बराबर आ गए कि नहीं आ गए? लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) बराबर आ गया वैल्यू ऑफ फंक्शन, दोनों बराबर आ गए, इसीलिए हम बोल सकते हैं f(x) इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 0। फंक्शन x बराबर 0 पे कंटिन्यूअस होगा। बताओ इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? अब देखें x बराबर 2 पे पहले सॉल्व कर लेते हैं। चलो एट x बराबर 2, तो हमें क्या करना है? वैल्यू ऑफ फंक्शन सॉल्व करना है और लिमिट सॉल्व करना है। बस यही दो चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी। अगर दोनों बराबर आएंगे तो कंटिन्यूअस, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस। अब देखो x की वैल्यू 2 वाला केस किस में आएगा? x की वैल्यू 2 वाला केस यहाँ मिलेगा। x 1 से बड़ा है ना, तो 2 की वैल्यू तो 1 से बड़ी हो गई। ये जो 2 है वो 1 से बड़ा होता है, तो यहाँ मिलेगा। तो f(x) का डेफिनेशन क्या आएगा? 5 आएगा। तो ये क्या आएगा भाई? f(x) बराबर 5 है तो f2 भी तो 5 होगा, f3 भी 5 होगा। कांस्टेंट फंक्शन है, वैल्यू 5 मिलेगी हर बार। अब यहाँ पर देखें लिमिट x टेंड्स टू 2 f(x), तो ये वैल्यू 5 आएगा। लिमिट x टेंड्स टू 2 f(x) की जगह पर 5 आएगा, और अगर कांस्टेंट आ जाए तो आंसर भी वही कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, दोनों बराबर हो गए कि नहीं हो गए? लिमिट
एक्स टेंड्स टू 2f(x) और बराबर हो गया वैल्यू ऑफ फंक्शन। क्या है बात समझ में आ गई? अभी किसका कौन किसका बज रहा है ये? अच्छा देखें इधर देखो f(x), इधर ध्यान दो, f(x) इज कंटिन्यूअस फंक्शन। कैसा होगा भाई? कंटिन्यूअस होगा एट x बराबर 2, x बराबर 2 पे फंक्शन कंटिन्यूअस होगा क्योंकि लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन दोनों बराबर आ गए। क्या है बात समझ में आ गई? इसके बाद देखेंगे हम x बराबर 1 पर, एड x बराबर 1। अब 1 पर डायरेक्ट लिमिट सॉल्व नहीं हो सकती। लिमिट का मतलब होता है 1 के आसपास फंक्शन का नेचर क्या है, मतलब 1 से अगर थोड़ी सी वैल्यू कम करें, 1 से थोड़ी सी वैल्यू कम करने का मतलब क्या है? 0.999, या 1 से थोड़ी सी वैल्यू बढ़ाएं, 1 के राइट हैंड साइड से आए तो इसका मतलब है 1.001। तो अब आप देखेंगे 1 से थोड़ी सी वैल्यू बढ़ाओगे तो फिर डेफिनेशन चेंज हो जाएगा, और 1 से थोड़ा सा कम करोगे तो फिर डेफिनेशन चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालना ही पड़ेगा, डायरेक्ट लिमिट सॉल्व नहीं हो सकता। ये वाला x बराबर 1 पर लिमिट डायरेक्ट नहीं निकल सकता, इसमें LHL और RHL दोनों सॉल्व करने पड़ेंगे। तो देखो इधर लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f(x), यही तरीका तो था। लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस फंक्शन के अनुसार लेना है। ये देखो आप x टेंड्स टू 1 माइनस, माइनस का 1 नहीं है, 1 तो प्लस का है, ये माइनस ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम लेफ्ट साइड से 1 की तरफ जा रहे हैं। तो x की वैल्यू अगर हम लेफ्ट साइड से जाएंगे तो 1 से छोटी होगी ना, 0.9 करके होगी। तो x की वैल्यू 1 से छोटी कहाँ पर है बताओ? पहले वाले डेफिनेशन में। तो f(x) की जगह क्या आएगा? x आएगा। तो अब आप x की वैल्यू 1 है ना, यहाँ डायरेक्ट 1 रख दो, 1 मिल गया। क्या मिल गया? 1 मिल गया। या फिर h वाला तरीका भी लगा सकते हैं, डायरेक्ट भी रख सकते हैं। 90% से ज़्यादा सवाल ऐसे मिलेंगे कि डायरेक्ट रखने पर आंसर मिल जाएगा रहेगा, और जहाँ डायरेक्ट रखने पर नहीं आंसर मिल रहा है, इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है, तो वहाँ जो लिमिट के 6 फॉर्मूले लिखाए थे उनमें से कोई फॉर्मूला लगा करेगा। ठीक है, तो अब देखें राइट हैंड लिमिट पर आ जाए। लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, फंक्शन कौन सा है? 1 प्लस पे ये आएगा 5 आएगा। क्या आएगा? अगर ये कांस्टेंट है तब तो डायरेक्ट इसी को लिख दिया करो। बात समझ में आ गई? हमने h वाला टर्म नहीं लिखा है, चाहे तो इसके बाद ये स्टेप लिख सकते हो। लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे क्या लिखेंगे? h टेंड्स टू 0, और x की जगह कितना आएगा? 1 माइनस h। ये बस समझो, 1 माइनस है ना, तो 1 माइनस, अब h की वैल्यू क्या रखेंगे? 0। 1 माइनस 0 क्या बनेगा? 1। अब ये स्टेप के बाद ये लिखो, फिर ये लिखो, या डायरेक्ट लिख दो, एक ही बात होती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट कोई वेरिएबल है ही नहीं इसमें, तो डायरेक्ट हमने 5 उतार दिया। कोई दिक्कत बताओ? दोनों बराबर है कि नहीं? बराबर नहीं है, हालांकि वैल्यू ऑफ फंक्शन और निकलेगा, वैल्यू ऑफ फंक्शन और निकालो। अच्छा ये देखो 1 के लिए इक्वलिटी कहाँ पर है? यहाँ पर। तो अगर हम यहाँ 1 रखेंगे तो यहाँ भी 1 आ जाएगा, ये 1 आ गया। अब ये देखो क्या ये तीनों इक्वल है? ये बताओ आप, क्या ये तीनों इक्वल है? नहीं भाई, भले ही को दो इक्वल हो या एक अलग अलग आ जाए तीनों, मतलब ये देखो तीनों बराबर नहीं है, तो ये डिसकंटिन्यूअस होगा। कैसा होगा? डिसकंटिन्यूअस। LHL नॉट इक्वल टू RHL, इसका मतलब f(x) इज नॉट कंटिन्यूअस, फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। कहाँ पर? x बराबर 1 पर। क्या ये बात समझ में आ गई? x बराबर 1 पे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। अब देखें ना, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। f(x) बराबर दिया है 2x प्लस 3, 2x माइनस 3, और हमें चेक करना है, बताओ कहाँ पर डिसकंटिन्यूअस होगा। मतलब हमने 2 पर डेफिनेशन चेंज हो रहा है, अभी 2 पर चेक कर रहे हैं। कहाँ पर? पॉइंट भी चलो मैं आपको बता देता हूँ, x बराबर 2 पे चेक कर रहे हैं। अभी आगे ऐसे सवाल भी आएंगे जहाँ कोई पॉइंट नहीं दिया जाएगा, तो हमें खुद पता करना पड़ेगा कौन से पॉइंट पे देखना है। तो यहाँ पर देखो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, क्योंकि 2 पर डेफिनेशन चेंज हो रहा है। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, अब x लेस देन 2 यहाँ पर है ना, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पर 2x प्लस 3। अब आप डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हो, x की जगह 2 रखना है, यहाँ पर 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 3 कितना आ गया? 7। या फिर वो h वाला स्टेप भी दिखा सकते हो लिख करके इस तरीके से, लिमिट h टेंड्स टू 0 2, x की जगह कितना आएगा? 2 माइनस h प्लस 3। अब h को हम 0 रखेंगे, 2 इंटू 2 4 बनेगा, 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? अब आप राइट हैंड लिमिट पे आ जाइए, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस x ग्रेटर देन 2, यहाँ पर है क्या आएगा? 2x माइनस 3।
अब देखो 2 यहाँ पे रखो, 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 3 कितना आएगा 1। या फिर वो h वाला स्टेप भी चाहो तो बीच में लिख सकते हो, अगर ये नहीं आपसे आ रहा है तो डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हो, इसीलिए हमने ये बताया है कि डायरेक्ट भी हो जाएगा, ठीक है। तो वो h वाला स्टेप क्या है, लिमिट्स h टेंड्स टू 0, 2x की जगह पर आएगा 2 प्लस एच, कितना आएगा 2 प्लस, अगर प्लस लगाए तो 2 प्लस एच, माइनस लगाए तो 2 माइनस एच, इस तरीके से है। अब h की वैल्यू 0 रखेंगे, 2 इंटू 2 4 बनेगा, 4 माइनस 3 1 बनेगा। अब वैल्यू ऑफ फंक्शन भले ही मत निकालो, क्लियरली दिख रहा है कि ये दोनों ही बराबर नहीं है, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाले या ना निकाले उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो LHL नॉट इक्वल टू RHL, यानी fx इज नॉट कंटिन्यूअस। फंक्शन कैसा है भाई, कंटिन्यूअस नहीं है। किस पॉइंट पर, x बराबर 2 पर। x बराबर 2 पर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। क्या ये बात समझ में आ गई, जल्दी से नोट करो। कंटिन्यूटी वाली टॉपिक की केवल एक ही एक्सरसाइज है, अगली एक्सरसाइज आएगी डिफरेंशिएबिलिटी, वहाँ पर ये चेक करेंगे फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा कि नहीं होगा। उसके बाद फिर आएगा मेथड ऑफ डेरिवेटिव। 3 टॉपिक है यहाँ पर मेन, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और डिफरेंशिएशन। जल्दी से लिखो। सवाल लिख दे रहा हूँ आपको, आप उन्हें सोल्व करें। हाँ भाई, इसे लिखने के बाद आप इन तीनों को सॉल्व कर दो, है ना। आपने समझ लिया, सॉल्व तो कर लोगे, इनको सॉल्व कर दो, ठीक है, जल्दी से करो। मेनका, जतिन, विशाल, अर्जुन, प्रशांत, कुलदीप, प्रशांत को से मिलते जा रहा है, प्रभाकर, अजय, प्रवीण, भी मिल जा रहा है, ऋषभ, आस्था,
लता, वर्षिका, हेमंत, अनिरुद्ध, अमन, गोविंद, ऋषि, रोहित, निखिल, हिमांशु, देवेंद्र, अमन मित्तल, अजय, भूमिका, सपना चाह, सौरभ जागी, नीति, सचिन कुमार, और किसका नाम भी होता है? नंदिनी, प्रियंका, सुनील कौर, और फिर तुम्हें रहेगा जिसका नाम बताओ। अभी तीनों क्वेश्चनों को आप सॉल्व करिए, कंटिन्यूटी चेक करनी है दिए गए पॉइंट पर, ठीक है। ये चेक सॉल्व कर लो। अभी टाइम हुआ नहीं है ना, 5 मिनट है अभी। 5:30 मिनट है। कल आपको इसकी वर्कशीट मिल जाएगी, जब तक जो भी बुक है ना आपके पास एनसीईआरटी हो, आरडी शर्मा हो, उससे आप प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। कल आपको इसकी शीट मिल जाएगी। अब इसमें और कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है वो कल कवर कर लेंगे कंप्लीट। करो, सपना सॉल्व करो, तीनों सॉल्व करने के लिए टाइम है। सॉल्व कर लिए क्या है कंक्लूजन?
यहाँ से आई कर करा, और इनकी फीस बाकी वो फीस जमा करा।